जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लास है। दोस्तों ये आपको पता है ये रेगुलर चल रही है, ठीक है। आज इसका चौथा पार्ट है। हमने सोचा था कि इसके कम से कम 100 क्वेश्चन तो करवा ही दिए जाए जो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो भी परीक्षाएं होने वाली, चाहे वो यूपी SSC पेट की या फिर आने वाले UPSI को, दोस्तों उसके लिए हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर करवा दिया जाए। और दोस्तों उसी सीरीज में ये चौथी सीरीज है। देखिए इसके पहले अगर आप देखना है तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है। तो वहां पे जाकर के आप इसके तीनों पार्ट्स और देख सकते हैं, ठीक है। तो आज ये चौथा पार्ट है, इसके बाद हमारा पांचवा पार्ट भी आएगा, ठीक है। हो सकता है इसके और भी क्वेश्चन हम लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चौथा पार्ट दोस्तों, ठीक। उसके पहले बता दें कि आज ही जो दोस्तों ओलंपिक खेल चल रहे हैं टोक्यो में, तो वहां पे हमारे देश की जो मीराबाई चानू, उन्हें पहला मेडल मिला है दोस्तों। और कौन सा? सिल्वर मेडल, ठीक है, भारोत्तोलन में दोस्तों। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 61 से देखेंगे क्योंकि हमारे एक पार्ट में 20 क्वेश्चन देखते हैं, तो 61 से आज 80 तक देखेंगे, फिर 80 से 100 तक पांचवें पार्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, नए उद्यम स्थापित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी? दोस्तों इसको किस कर लेना, किस नीति को मंजूरी दी है? तो आपको पता होना चाहिए उस नीति का नाम क्या है। तो स्टार्टअप पॉलिसी दोस्तों, ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाई कर लेना 2020 दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो स्टार्टअप पॉलिसी 2020 दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना किसके लिए शुरुआत की थी दोस्तों? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवीन रोजगार छतरी योजना दोस्तों किसके लिए? तो अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना ये चलाई गई, नवीन, ठीक है, रोजगार छतरी योजना दोस्तों। तो संबंधित किससे है? तो अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने, समझिएगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च प्रारंभिक वर्ग के बच्चों के लिए एक ई पत्रिका की अवधारणा शुरू की थी। इस ई पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? आपको पता था कि क्या हुआ? कोरोना टाइम दोस्तों, ठीक है, स्कूल खुले थे, तो उनके लिए दोस्तों क्या किया गया? एक ई पत्रिका जारी की गई। तो उस ई पत्रिका का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था लाइब्रेरी खिड़की दोस्तों। याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइब्रेरी खिड़की क्या है, तो कहीं आप खिड़की बता दो या फिर पुस्तकालय बता दो, तो ऐसा नहीं। ये क्या है दोस्तों? एक ई पत्रिका है दोस्तों। क्या है? ई पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक, क्या नाम है उनका? गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों? तो याद रखेंगे क्या, खगोल रेडियो के वैज्ञानिक है दोस्तों। तो याद रखेंगे वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो अपने उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है? तो जनक गोविंद, ठीक है। क्या नाम है? जनक गोविंद स्वरूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदर्शित की गई स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरा स्थान है। बिहार के बाद सबसे खराब दोस्तों प्रदर्शन किसका है? तो उत्तर प्रदेश का। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आप याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। कहां पर? वाराणसी में। अगर दोस्तों आप गए होंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए होंगे, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर दोस्तों? काशी या वाराणसी, जिसका पुराना नाम, मतलब नया नाम क्या है? वाराणसी कह दिया गया, ठीक। तो याद रखेंगे इसके बारे में। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो अहिल्याबाई द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे रानी अहिल्याबाई द्वारा। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ गया अपना क्या? गोरखपुर दोस्तों। तो गोरखपुर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। गोरखपुर में क्या है दोस्तों? चिड़ियाघर अभी नवीनतम बनाया गया, उत्तर प्रदेश का तीसरा, अशफाक उल्ला खां। और यहाँ का दोस्तों जो उत्पाद है टेराकोटा दोस्तों, उसको जीआई टैग भी दिया गया है टेराकोटा को। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों?
दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कहां पर निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना कहां पर, लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ से याद रखें कौन सा कांड दोस्तों, काकोरी कांड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अहिल्या मिश्र किस शहर से संबंधित है जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। किस पुरस्कार से, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा दिया था कौन सा, सौहार्द पुरस्कार। तो कहां की थी डॉक्टर अहिल्या मिश्र दोस्तों, तो कहां से है, तो हैदराबाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर इस भवन की स्थापना की जा रही है दोस्तों, तो कहां पर की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कैलाश मानसरोवर मतलब कि ये क्या दोस्तों, यहां से जहां जो लोग कैलाश की यात्रा करते हैं तो यहीं पे सारे प्रकरण इसके होंगे दोस्तों। तो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, तो याद होना चाहिए आपका गाजियाबाद दोस्तों, क्या, गाजियाबाद में दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा, इंद्रधनुष 2020 यानी 2020 के किस संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर किया गया है, तो कब किया, कौन सा है, कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो ये 5वां संस्करण है, इसके पहले 4 हो चुके हैं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो भैया किससे, भारत और ब्रिटेन के युद्धाभ्यास से। कहां पर किया गया, तो हिंडन वायुसेना स्टेशन पर दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अगला है नागरिकता कानून दोस्तों, आपको पता सीएए के तहत प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था दोस्तों, तो कौन सा था, उत्तर प्रदेश दोस्तों। नागरिकता कानून के तहत प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश बना था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश में किस जिले के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया दोस्तों, तो कहां को, तो गोरखपुर को जीआई टैग, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखेंगे। और यहाँ का ये एक जिला एक उत्पाद भी है, क्या, एक जिला एक उत्पाद के तहत दोस्तों यहाँ का जो प्रसिद्ध उत्पाद है वो क्या है, टेराकोटा उत्पाद ही है, ठीक है। चलिए अगला है जियो टैग कम्युनिटी किचन, समझिएगा, जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया दोस्तों, तो किसके साथ समझौता किया, कौन सी कंपनी के साथ इसने उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के बनाने के लिए किया है, तो गूगल के साथ दोस्तों, किसके, गूगल के साथ। चलिए अगला है कि पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है दोस्तों, किस जिले से हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस जिले से है, बरेली, ठीक है। बरेली सुरमा नगरी दोस्तों, याद रखेंगे, बरेली क्या, सुरमा नगरी मेरे दोस्तों, ठीक। और सबसे कम गर्मी यही पड़ती है बरेली में, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लखनऊ मेगा रक्षा प्रदर्शनी, क्या, उत्तर प्रदेश लखनऊ मेगा रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो दोस्तों 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों, आपको पता है लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था 2020 में दोस्तों, ये इसका 11वां संस्करण है, कौन सा है, तो 11वां संस्करण है, ये आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति नुकसान की भरपाई के लिए कौन सा अध्यादेश पारित किया गया था। आपको पता होगा कि सीए में दोस्तों जो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था जिससे सार्वजनिक चीजों को क्षति पहुंची थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था जो इसमें क्षति पहुंचाएगा उसी से दोस्तों ये वसूली की जाएगी, चाहे उसका घर बेच के, दुकान बेचकर, कुछ भी बेचकर दोस्तों उसी से क्षतिपूर्ति सी करवाई जाएगी। तो किस, इसके लिए एक अध्यादेश लाए थे, कौन सा अध्यादेश था, तो सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020। तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2020 के लिए दोस्तों दुनिया की रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जेवर एयरपोर्ट, और कहां पड़ता है ये, तो आपको पता होना चाहिए कहां, नोएडा दोस्तों, जहां पर फिल्म सिटी भी बनाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज बता दें कि जेवर एयरपोर्ट जो है दोस्तों, इसका लोगो क्या है, तो सारस पक्षी, जो हमारा उत्तर प्रदेश का क्या राजकीय पक्षी है दोस्तों, उस वही क्या है दोस्तों, इसका लोगो भी है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अजमल सुल्तानपुरी का निधन होगा, वो संबंधित थे, वो किस चीज से संबंधित थे, क्या थे अजमल सुल्तानपुरी, तो आपको पता होना चाहिए उर्दू के बहुत अच्छे कवि थे दोस्तों,
ठीक है। तो याद रखेंगे अजमल सुल्तानपुरी। अब ये मत पूछे सुल्तानपुरी कहाँ के थे, तो सुल्तानपुर के थे भैया, इनके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में काम करने के दौरान मरने या विकलांग होने वाले परिजनों को, किसान के परिजनों को वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान करती है। मतलब समझिएगा, मान लिया कोई किसान है दोस्तों, खेत कर रहा, खेती में क्या कर रहा है, खेत में जाकर कोई काम कर रहा है दोस्तों, और वहां पे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया दोस्तों, या मान लिया सांप या किसी ने काटे दोस्तों, उसको उसकी क्या मृत्यु जाती है, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, मतलब कि कुछ आपको दोस्तों क्या मुआवजा मिलेगा, ठीक। तो वो किसके तहत देती है सरकार, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, ठीक है। तो चलिए याद रखेंगे, ये हमारे आज के दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आएगा दोस्तों, उसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे, इसी के साथ दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बता दें कि दोस्तों अगर हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का मैराथन क्लास कई बार बना चुके हैं, और जैसे ही हमारे 50 के हो जाते हैं, यानी 50,000 सब्सक्राइबर होते हैं, हम आपके लिए दोस्तों टीजीटी पीजीटी और यूपीएसआई वालों के लिए समझ लीजिएगा, हम इनके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। किसकी दोस्तों आपको बता दें, उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, और दोस्तों जो भी पुरस्कार हैं और कवियों के उपनाम क्या हैं, हिंदी में प्रथम क्या है और रचनाएं क्या है दोस्तों, बहुत बड़ी क्लास होगी दोस्तों, लगभग 12 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, मैराथन क्लास होगी। अगर वो चीज आप देख लेते हैं पूरी, तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, किससे, हिंदी साहित्य से। तो दोस्तों वेट किस बात का, जल्दी से अपना फैमिली जो है दोस्तों 50,000 होने दो, तो उसके बाद आपके लिए वीडियो अवश्य आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।